नमस्कार, आइए जानते हैं थर्ड हाउस में मंगल क्या क्या फल दे सकता है। अब थर्ड हाउस में हम मंगल को रखते हैं तो सबसे पहले आपको बताया कि मंगल कैसा ग्रह है, उग्र ग्रह है। और लेकिन ये किस भाव में आके बैठ गया, पराक्रम के भाव में बैठ गया। तो भाव तो मंगल को बहुत अच्छा मिल गया। तीसरे हाउस में मंगल को एक कारक ग्रह की संज्ञा भी दी गई है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक तो वो बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन इसकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, बहुत ज़्यादा पराक्रम में जा रही है। तो ये जो ठान लेते हैं ना, इनको किसी कीमत पर ये किसी से नहीं डरते हैं। इनके अंदर ये बिल्कुल निडर होते हैं, यानी साहस जो है इनके अंदर कूट कूट के भर जाता है। और मजाल है जो ये इनको, अगर ये समझिए कि अगर इनकी लड़ाई किसी से हो जाए तो पहला वार ये खुद ही करेंगे, क्योंकि ये किसी से नहीं डरते और ये वेट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का कि अगर सामने वाला मुझ पे कुछ करेगा तभी मुझे हावी होना है। ये पहले खुद हावी होना पसंद करते हैं, क्योंकि पराक्रम में ही इनका सारा का सारा पराक्रम निकल जाता है, यानी डबल पराक्रमी ये हो गए। तो अब आप देखिए, छोटी छोटी यात्राएं करना इन्हें पसंद होता है, बल्कि इनके लिए शुभ भी होती हैं वो यात्राएं अगर ये करें। ये धर्म से जुड़े रहते हैं और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि सेवन दृष्टि धर्म के भाव पर इनकी जाएगी। अब इनका जो सारा मतलब इनके जो प्रोफेशन है, ये दृष्टि प्रोफेशन हाउस पे जा रही है। तो अपने बल पर ये जॉब तो हमेशा करेंगे करेंगे, लेकिन ये किसी की सुन नहीं पाते, क्योंकि मंगल क्या है, एक पराक्रमी ग्रह, उग्र ग्रह है। अब आप सोचिए कि आपको किसी के अंडर में काम करने के लिए कह दिया जाए और सुनने के लिए कह दिया जाए, तो आप क्या सुनेंगे? नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव है इनके ऊपर। तो इसीलिए ऐसे लोग बिजनेस में ज़्यादा सफलता पा लेते हैं कि इनके अंडर तो लोग काम कर सकते हैं, परंतु ये किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं कर पाएंगे। थर्ड हाउस जाना जाता है आपके आस पड़ोस से, तो आस पड़ोस में भी इनके थोड़े से मतभेद रहते हैं। किस वजह से? क्योंकि गुस्से वाला एक कारक है। तो ये कहाँ कहाँ मतलब अच्छा फल देंगे कि हर चीज़ को पराक्रम से पाना चाहेंगे। कोई भी रिश्ते पराक्रम से नहीं जुड़ते हैं, इसलिए छोटे भाई बहनों से भी संबंध में तनाव देखने को मिलता है। ये अपनी ईगो की वजह से, क्योंकि जब आपके अंदर ये रहता है ना, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनके साथ रिश्तों में दिक्कतें आती हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, मंगल जहाँ जहाँ, यानी मंगल ही क्यों, कोई भी क्रूर ग्रह जहाँ जहाँ वो बैठ जाता है या जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि भी जाती है, आप उन भावों से रिलेटेड अपने रिश्ते जानिए कि आखिर उस भाव से कौन सा रिश्ता जुड़ा है। आप स्वयं देखेंगे कि उस भाव से रिलेटेड रिश्तों में तनाव महसूस हो रहा है। और अक्सर आप देखते हैं कि इतना तनाव होता क्यों है, क्योंकि ये ग्रह कराते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो तनाव हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, वो आपके ऊपर है कि आपने अपने ग्रह को किस हद तक सही कर रखा है। क्योंकि इसका सबसे आसान तरीका मंगल का जो मैं समझती हूँ वो यही है कि योगा करें, प्राणायाम करें। मंगल का जितना भी एनर्जी है, किसी भी चीज़ की एनर्जी को हमें एक लिमिट तक ही प्रभाव करना चाहिए। अगर एनर्जी ओवर हो जाएगी तो वो हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। इसलिए उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? कम बोलकर। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मंगल को वो करना चाहते हैं तो थोड़ा कम बोलें। एक और यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा कि उसको प्रॉफिट भी कहेंगे और थोड़ा उसे नेगेटिव भी देख सकते हैं कि इन लोगों को आसानी से ऋण मिल जाता है, क्योंकि चौथी दृष्टि जो होती है इनकी, वो आपके देख रही है रोग रिपु ऋण से। शत्रु भी बहुत बनेंगे और क्या होगा, और भी इनके साथ चोट चपेट की घटना इनके साथ भी बहुत लगी रहेंगी। लेकिन ये आप देखेंगे कि ये अपने पराक्रम से सारी चीज़ों पर विजय हासिल कर लेंगे, यानी जल्दी जल्दी इनका कर्जा भी उतरेगा। और जो शत्रु हैं वो तो इनके सामने बिल्कुल ही नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि इनका स्वभाव ही इतनी गर्म मिजाजी का होता है कि किसी को छोड़ते नहीं, सबसे पहले ये खुद ही स्टेप लेते हैं। चोटें लगेंगी, लेकिन इनको लगेगा कि अरे इतनी सी चोट है, बहुत जल्दी ये अपनी चोटों को भी रिकवरी करके फिर स्टैंड अप हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फल थर्ड हाउस का मंगल देता है। बस थोड़ा सा अपने स्वभाव पे काबू इन्हें पाना है, धर्म से जुड़े रहिए तो हमेशा ये मंगल आपको अच्छे फल देगा। नमस्कार।